रात में ठंडे पानी पर एक पैर पे खड़ा होकर किसी बंदे के लिए दुआ मांगे। अल्लाह अल्लाह, आप गौर कीजिएगा नबी की बात पर कि 40 बाकरामत वली ठंडी रात में ठंडे पानी में एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात किसी के लिए दुआ करे, और दूसरी तरफ उसी बंदे की माँ झाड़ू लगाती लगाती अगर बेटे के लिए दुआ करे, आटा गोंदती गोंदती दुआ करे, खाना बनाती बनाती दुआ करे, बिस्तर पे लेटी लेटी दुआ कर दे, तो मेरे नबी का फरमान है कि 40 बाकरामत वली ठंड रात में ठंडे पानी में एक पैर पे खड़ा होकर पूरी रात दुआ करे, तो इन 40 वलियों की दुआ बाद में कबूल होगी। सोए सोए लेटी लेटी उस बूढ़ी माँ की दुआ बेटे के हक में इन वलियों से पहले कबूल होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। फिर मैं उस शेर को रिपीट कर रहा हूँ कि माँ की दुआ कभी खाली 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 नहीं जाती, उनकी दुआएं मोहब्बत कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी 4 बच्चे को पाल लेती है माँ, मगर 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। इसी पर रोशनी डाल रखे गए मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती फिरोज अहमद। आप अंदाजा लगाइए कि माँ थोड़ी देर के लिए खाना बनाती बनाती बचे बेटे के लिए दुआ कर दिया, तो 40 वलियों की दुआ पे भारी है। इतनी अजीम दुआ घर में है, आप दुआएं खरीदते फिर रहे हो, दुआओं के लिए लाइन लगाए हुए हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कायनात में किसी की दुआ की जमानत नहीं लिया सिवाय माँ बाप की दुआ के। मुस्तफ़ा ने गारंटी लिया है कि दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो ना हो, बच्चों के हक में माँ बाप की दुआ जरूर कबूल होती है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी ने जमानत ले लिया है तो उस दुआ को गाली मत दो, उस दुआ को बीवी के चक्कर में आके नाराज मत करो, उस दुआ को मारपीट का क्या सलूक उस दुआ के साथ मत करो, बल्कि उस दुआ को राजी कर लो। अल्लाह राजी हो जाएगा, मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, फिर जन्नत तुम्हारी होगी। हज़रात मोहतरम, जन्नत को इतनी मामूली और सस्ती और हल्के में मत लो। जन्नत के लिए बड़े बड़े औलिया किराम ने, गौसे आज़म ने 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, उसके बावजूद गौसे आज़म रो रहे हैं, अपनी गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। हमें फर्ज नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि नात सुन के आ गए हैं तो जन्नती हो गए हैं, जन्नत खरीद लिए हैं। हमारे शोरा, हमारे खुतबा और नौकबा कहते हैं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत में खजूर का पेड़ अल्लाह लगा देता है। अल्लाह अकबर। यकीनन सुभान अल्लाह कहने का सवाब बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हदीस अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन हदीस का मालहू व मा अलैह होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, किसी भी बात का कोई भी मतलब जरूर होता है, यूं ही नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ भी मत करो, बल्कि जन्नत में दाखिल होने का यहाँ मतलब ये है कि वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि कभी ना कभी जहन्नम से निकल कर वो जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो ला इलाहा पढ़ने के बावजूद जन्नत जहन्नम में जाना पड़ेगा। उसी तरह खजूर का पेड़ सुभान अल्लाह कहने से जन्नत की जमीन पे लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्नत में जमीन तो खरीदनी पड़ेगी, बगैर जमीन खरीदे कहाँ पेड़ लगाओगे। दुनिया में भाई की जमीन पे पेड़ लगा के देखो, फिर कितना बवाल होने लगेगा। तुम्हारा भाई अपनी जमीन पे तुझे पेड़ लगाने नहीं देता, तो जन्नत की जमीन आपकी नहीं है कि आप जब चाहो पेड़ लगा दो। हाँ, जन्नत की जमीन अपनी बनानी है तो नमाज, रोजा, हज और ज़कात के जरिए जन्नत की जमीन अपनी होती है। पहले नमाज, रोजा, हज और ज़कात कर लो, फिर जन्नत की जमीन तुम्हारी होगी। अब सुभान अल्लाह कहते जाओ, जन्नत की तुम्हारी जमीन पे खजूर के पेड़ लगते जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए
यौम आशूरा हजरत मोहतरम, ये वक्त नाच गानों खेल तमाशों का नहीं है, ये वक्त बड़ा नाजुक है। आप देख रहे हैं रोज आप कुछ न कुछ होता है, कहीं ना कहीं आपने देखा इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, मुसलमानों की एंट्री नहीं थी। मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, आप समझ जाएंगे। इतना बड़ा इज्तिमा मुसलमानों को की एंट्री पे पाबंदी थी कि कोई मुसलमान जा नहीं सकता, दुकानें नहीं लगा सकता, लेकिन वहाँ भगदड़ हुई, लोग मरे, तो वही मुसलमान जिस पे पाबंदी थी कि जा नहीं सकता, मुसलमानों ने अपने मस्जिदों का दरवाजा अपने मुल्की भाई के लिए, हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाइयों के लिए खोल दिया। अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, खाना खिलाया, लिहाफ और कंबल दिया ओढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हमारा इतना करने के बावजूद भी हमारे ताल्लुक से उनका नजरिया ये है कि हम करीब नहीं जा सकते हैं। हमारे खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है, कदम कदम पे हमें शिकस्त देने और हमें खत्म और बर्बाद करने की कोशिशें जारी है। और ये कोशिश कोई नई नहीं है, बल्कि जब से इस्लाम आया है तब से दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है। वो चाहे मक्के की सरजमीन हो या मदीने की सरजमीन हो। अल्लाह के रसूल ने फारान की चोटी पे चढ़ के जब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मक्के के काफिरों ने कहा कि इस्लाम को मक्के से बाहर जाने नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह, मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम को मक्के के अंदर कैद करने के लिए हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर में कैद कर दिया। सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर में रसूलुल्लाह अपने चंद साथियों को लेकर दरवाजा बंद करके छुप छुप कर खुदा की इबादत करने लगे। मुशरिकीन मक्का अबू जहल उतबा शैबा ने कहा कि अब इस्लाम को अरकम के घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। अल्लाह की मशीयत देखो, जब मुशरिकीन मक्का ने कहा कि इस्लाम को अरकम के घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, तो अल्लाह ने उमर को इस्लाम की दौलत अता कर दिया। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो रसूलुल्लाह से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या इस्लाम हक नहीं है? कहा है। क्या आप अल्लाह के नबी नहीं है? कहा हो। कहा फिर छुप कर क्यों? मेरे साथ चलिए, खाना काबा में जाकर इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर सहाबा को लेकर, नबी को लेकर खाना काबा में जाकर इबादत किए। अब मुशरिकीन मक्का ने कहा कि अब इस्लाम को मक्के से बाहर जाने नहीं देंगे, लेकिन रब की मशीयत ये हुई कि हिजरत की रात अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर को लेकर मक्का से मदीना चले गए। इस्लाम मक्के से मदीना पहुंच गया। मदीने के यहूदियों ने कहा कि इस्लाम को मदीने से बाहर जाने नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह, तमाम यहूदी खैबर के किले में इस्लाम को मिटाने के लिए तेक हो गए, साजिशें करने लगे। मुसलमान खैबर के दरवाजे पे जाके पहुंचते हैं, बहुत मजबूत दरवाजा था। मौला अली ने दरवाजा पकड़कर एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया और मौला अली ने कहा, ऐ यहूदियों, दुनिया का कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो इस्लाम को रोक सके। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, इस्लाम दारे अरकम से खाना काबा में पहुंचा, खाना काबा से गारे सौर में पहुंचा, वहां से मदीना, मदीना से खैबर, खैबर से कैसर व किसरा, बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम पहुंचा। आज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां मुसलमान ना हो। इसलिए किसी ने कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। हज़रात मोहतरम, जिस इस्लाम को सहाबा ने अपने खून से सींचा है, इमाम
हुसैन ने अपना कुम्बा कुर्बान करके इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। उस इस्लाम को ढोल बाजे का मजहब मत बनाओ, उस इस्लाम को नाचने गाने वाला मजहब मत बनाओ। उस इस्लाम में अगर आप भी ढोल बजाओगे, दुनिया भी ढोल बजाएगी, तो गैर मुस्लिमों को कैसे लगेगा कि हमसे अच्छा इनका मजहब है। इसलिए मुहर्रमुल हराम में अब तक बहुत से गांवों में खुराफात और ढोल बाजों की बरसात होती है। अल्लाह अल्लाह, मुहर्रम ढोल बजाने का नहीं, बल्कि मुहर्रम में ढोल यजीदियों ने बजाया था। इमाम हुसैन के हाथ में ढोल नहीं, इमाम हुसैन के हाथों में 6 महीने के अली असगर का लाशा मौजूद था। इसलिए अगर पक्का हुसैनी हो तो तौबा करो ढोल बाजों और तमाशों से, बल्कि इस्लाम ढोल से नहीं, नबी की सीरत और किरदार से फैला है। इसलिए मुस्तफा की सीरत को आम करो। सीरत रसूल के एक हदीस पाक सुनिए और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आज मुसलमान 2 अरब है पूरी दुनिया में, बल्कि 2 अरब से भी ज्यादा है। इस्लाम जब मैदान बद्र में था तो सिर्फ 313 मुसलमान थे। आज पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान है। पूरी दुनिया में 57 मुल्क मुसलमानों का है। पूरी दुनिया में 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा जमीन पर मुसलमानों की हुकूमत है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की दौलत सिर्फ मुसलमानों के पास है। सोने की काने सिर्फ मुसलमानों के पास है। खजूर की दौलत सिर्फ मुसलमानों के पास है। उसके बावजूद मुसलमान तबाह बर्बाद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करते। ऐ मुसलमानों, सुन्नत रसूल पर अमल करो। आज भी दुनिया सहाबा की तरह तेरी मुट्ठी में होगी। आज भी लोग तेरी इज्जत करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह फरमाता है वन तुमुल आलोना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम मोमिन हो। आप मोमिन बनकर तो दिखाइए, सीरत रसूल अपने अंदर पैदा करके तो दिखाइए, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी तो गुजारिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। इसलिए नबी की सीरत अपने अंदर पैदा करो, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मस्जिद नबवी है मदीने में, मेरे नबी इशा की नमाज के बाद सहाबा को खुतबा पेश कर रहे हैं। नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, इस हदीस को आप भी रिप्लाई करना, इस पे अमल करना। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, जब पानी पियो किसी बर्तन से तो पानी पीने से पहले उस बर्तन में देख लो कि बर्तन में कोई गलत चीज तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, उस मजलिस में एक इस्लाम का दुश्मन यहूदी भी बैठा था। वो यहूदी घर आता है, आने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि एक कटोरा पानी दो। बीवी ने पानी पेश किया, यहूदी होंठ के करीब ले गया लेकिन पिया नहीं। इस्लाम का दुश्मन पानी का कटोरा जमीन पे रखकर पानी की सुराही पे देखने गया, जिस बर्तन से पानी निकाला था। जब उसका ढक्कन हटाया देखा तो देखता है उसमें खतरनाक काला बिच्छू मरा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, यहूदी ने पानी नहीं पिया और बदन कांपने लगा, सोचने लगा कि आज मनब मुसलमानों के नबी की एक हदीस पर अमल किया तो मेरी जान बच गई। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात करवटें बदलता रहा। जब सुबह की अजान होती है तो बिस्तर से उठकर मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ने लगता है। अल्लाह के नबी सहाबा की मजलिस में बैठे हैं, वो यहूदी आकर मेरे नबी के कदमों पे गिर जाता है और कहता है मुसलमानों के नबी, आज आपकी एक सुन्नत पर अमल किया तो मेरी जान बच गई। या रसूल अल्लाह, अब आपकी सुन्नत का ये आलम है तो आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अजीम होगा। मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब नबी की एक सुन्नत पर एक गैर मुस्लिम, एक यहूदी इस्लाम का दुश्मन अमल कर लेता है तो उसकी जान भी बच जाती है, उसको कलमा भी नसीब हो जाता है, वो जन्नती भी हो जाता है। जब मुसलमान नबी के गुलाम नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो फिर आपको
जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? शर्त ये है कि मुस्तफ़ा की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। रब से बारगाह में दुआ है कि मौला हमें सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को एक बार जरा चल के तो दिखा मेरे नबी के नक्शे कदम। सुभान अल्लाह, सुभान